वॉल्यूम मेंसुरेशन 3D एसएससी सीजीएल रेलवे एंड अदर्स एग्जाम में 2026 में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इससे पहले हम इसके 2 पार्ट और बना चुके हैं, पार्ट नंबर 3 है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल आराम आराम से समझाने के लिए। लेकिन आपसे निवेदन, कंसंट्रेशन रहिए, पूरी वीडियो देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, नोट्स बनाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नोट्स बनाने से ही आपकी सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एक गोले को काटकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला बनाया गया है। अर्धगोले का आयतन क्या है? चलो, किस गोले को काटा है यही नहीं पता, हमें उससे कोई मीनिंग भी नहीं। एक गोले को काटकर 5 सेंटीमीटर रेडियस, ए हेमी स्पेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 2/3 पाई आर क्यूब। आंसर खत्म। किस गोले को काटा है, क्यों काटा है, हमें कोई मतलब नहीं, जो है उसके बारे में चर्चा की। 2/3 पाई आर क्यूब, 250/3 पाई। बोलो भाई, इट्स ओके। नेक्स्ट, एक ठोस गोला एक घन के भीतर इस प्रकार रखा गया है, लो भाई साहब, कि वह घन की सभी 6 सतहों को स्पर्श करता है। घन के आयतन का कितना प्रतिशत भाग गोले द्वारा नहीं घेरा गया है? A solid sphere is placed inside a cube inside a cube सभी 6 सतहों को स्पर्श करता है। ठीक है सर, भाई साहब रेडियस कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि यदि ये 2a है तो ये भाई साहब a होगी, मुझे इतना पता है। कितना पार्ट है जो ब्लैंक है? अब मुझे ब्लैंक वाले पार्ट पे फोकस करना है, ये वाला पार्ट, ब्लैंक वाले पार्ट पे फोकस करना है। और सुनो, इसमें परसेंटेज और पूछा है, और परसेंटेज भी नजदीक और है परसेंटेज भी नजदीक और है कि टप्पे भी नहीं लगा सकते। चलो, क्यूब का 8a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम माइनस स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम माइनस ये क्या आ गया, स्पेस, डिवाइड बाई रेफरेंस, घन के आयतन का रेफरेंस में कौन है, घन का आयतन 8a क्यूब, और इनटू क्या कर देंगे 100। खत्म करो कहानी को, खत्म करो। काटने का तरीका, एक क्यूब से एक क्यूब से एक क्यूब गया 8। देखो, मैं इसको भी उड़ा सकता हूं, 4 दूनी दूनी, तो 2 - 22/7 × 3 और 1/2 × 100। खत्म। 21 दूनी 42, यानी कि 20/21 × 1/2 × 100, 10, 1000/21, 21 चौका 84, यानी कि 16, 21 पंजे 21 सत्ते 47% पार्ट ऐसा है जो हमारा अनयूज्ड है। बोलो भाई, क्लियर? अच्छी तरह देखें, सबसे पहले क्या किया, क्यूब,
जो आपका क्यूब है उसका वॉल्यूम लिया, उसमें से आपने स्फीयर का वॉल्यूम माइनस किया, क्यूब के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करके जो कुछ बचा वो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम और इनटू 100। काटने पीटने का तरीका, 3 घर बन चुके हैं, आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ऐसा काटते हैं तो चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। हाँ जी बोलो भाई, बड़ी इजी हो जाएंगी। चलें सब, क्वेश्चन नंबर 43। एक शंक्वाकार बाल्टी को ऊंचाई के 1/3 भाग पर ऊपर से काटा गया है, दोनों भागों के आयतनों का अनुपात बताओ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। एक कॉनिकल बकेट इज कट एट 1/3 इट्स हाइट फ्रॉम द टॉप। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, और वो गड़बड़ क्या होगा आपको भी पता है। टॉप कहां से लें, यहां से लें या यहां से लें? 1/3 यानी कि ये आपका टोटल 3 है और इस पे 1 काट दिया गया है और ये 2 है, खत्म। A conical bucket is cut at 1/3 its height from the top. What is the ratio of the volume of the two parts? दोनों पार्टों के वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ। देखो ये जो हाइट है और रेडियस है, पहले वाले की हाइट 1 है, 1 न्यू की हाइट 1 है और ओल्ड वाले की हाइट कितनी है? 3। समझो हाइट, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 127। यानी इसका यदि 1 इकाई वॉल्यूम है तो पूरे वाले का कितना है? 27। तो पूरे वाले का 27 है तो इसका कितना है? 26। तो इसका वॉल्यूम कितना बचा? अच्छा फ्रिस्ट्रम का वॉल्यूम कितना बचा? 6। पर इसको ऐसे मत कर देना कि 3 में से 1 गया 2 और 2 का क्यूब निकाल लो, ऐसे मत कर देना इसको। समझ में आ गया खेल? क्यों? क्योंकि रूल जो फॉलो होता है वो केवल और केवल कौन के साथ होता है, फ्रिस्ट्रम के साथ नहीं होगा ये रूल फॉलो। दोबारा से, ये 1 है, ये पूरा 3 है, 1 का क्यूब कितना? 1, 3 का क्यूब कितना? 27। 27 किसका वॉल्यूम है? पूरे का। ये 1 का है तो इसका कितना बचा? 27 में से 1 गई तो कितना? अब भाई साहब जो पूछा है पूछ लो। तो बताओ दोनों भागों, ऊपरी भाग तथा निचले भाग, ऊपरी भाग का 1, निचले भाग का 27, 1 और 27 आंसर आ चुका है। खत्म साहब। अच्छी तरह देखें, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये ट्रायंगल की सिमेट्री पे डिपेंड करता है। हाँ जी चलें सब, कर दो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 44। 44, किसी गोलार्ध, यदि किसी गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। देखो गोलार्ध, पहली बात तो ये गोलार्ध जल्दीबाजी पढ़ने की ना करें। गोलार्ध का मतलब इंग्लिश मीडियम में और देख लें, दैट इज द हेमीस्फीयर। जल्दीबाजी में नहीं, गोला। अच्छा 2 पाई r स्क्वायर,
इसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 154, 2 इंटू 22/7 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 154, और इसको आपने काटा पीटा, और काटा पीटा तो कितना हो गया 11 दूनी 22, 7 से ही काट दो ना इसको डायरेक्ट ही, 7, और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7 इंटू 7/2, और आर इक्वल टू क्या हो गया 7/√2, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या हो गया 7√2, शायद इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर तो मेरे हिसाब से यही आ जाना चाहिए, 7/7 × 49/2। देखो समझने की कोशिश करेंगे, फास्ट मूवमेंट, आर स्क्वायर 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, भाई साहब 55 25, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, ओहो, तो उसका व्यास 5 से छोटा है, यानी कि 5 मान लो, 5 दूनी 10, रेडियस आई है भाई साहब, ये तो 10 से छोटा आंसर कौन सा है आपका, 10 से छोटा आंसर कौन सा है, ये लो, हाँ जी क्लियर, 10 से छोटा आंसर कौन सा है 9.9। अच्छी तरह से देखो, अच्छा हमें क्या निकाला गया है, ये क्या चीज आई आर, और ये क्या चीज आई डी, ये क्या चीज आई डी, बोलो भाई, ये आर और ये डी। दोबारा, किसी गोलार्ध का इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 154 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई, आर की वैल्यू इसका रूट कर देंगे लगभग 5, 5 से कम है, ये आर है, डबल करेंगे तो डी आ गया, और डी 10 है, 10 से कम है, 10 से कम कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है, शंकु को पिघलाकर छोटे शंकु में ढाला गया है जिनकी ऊंचाई है h/2 और त्रिज्या है r/3, मूल आयतन का कितना भाग अनुपयुक्त हुआ। A cone has height h and radius r is melted, आ जाओ भाई साहब, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h. The cone is melted and recast into a smaller cone whose height 1/3 pi r square 9 into h/2. ये अनुपयुक्त है, ये वो है जो यूजलेस हुआ। नीचे मूल आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h, खत्म करो। कटने के लिए देखो 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, एच भी गया एच भी गया एच भी गया, तो ये क्या हुआ 1 - 1/18, और ये हो गया 17/18, 17/18। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर, खत्म कर दो इसको। देखिए इसका एक दूसरा तरीका और हो सकता था, और भी इजी तरीका था वो। दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि यदि मैं कहूं कि वो जो आपने बनाया है 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू h/2 अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर h इंटू 100,
जो आपने बनाया है उसे पकड़ो, 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एच, और ये क्या हो गया 18, यानी कि 2 से काटा 50, और ये 50/9। एक बार देखना जरा भाई साहब, 9 50/9 सही नहीं है। 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, और ये हो गया h/2, और 9 आपका कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। 250, कहीं ना कहीं हमने गलती की है, वरना होगा क्यों नहीं होगा, इससे भी होगा। हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे शंकु में ढाला गया है 1/3 पाई h/2, और ये क्या है r²/9 पाई r² h, 1/3 पाई r²h। अच्छा, 100 क्यों ले रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा ना, 100 क्यों ले रहे हैं, टाइम से लेना था। h h गया तो आपका आ गया 1/18, 1/18, यानी टोटल वॉल्यूम 18 है तो उसमें 1 आपके पास है, टोटल वॉल्यूम 18 है तो 1 आपके पास है, तो यूजलेस कितना हुआ 17/18। ये लो, ये फास्ट तरीका है, केवल इतनी सी कैलकुलेशन हुई इसमें, जो है उसके बारे में बात की और टोटल में से माइनस कर दिया 1 में से। लिख लो भाई साहब, ये तरीका भी लिख लो, क्योंकि ये तो 3 स्टेप हो गई। गुड मॉर्निंग, चलो भाई, ओके। 45 के बाद आ जाओ 46। एक प्रिज्म हैज एन, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुजाकार है और इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर से शुरू होकर प्रत्येक परस के साथ 1 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, समझो। A prism has an equilateral triangle base with a side length 4 सेंटीमीटर, साइड लेंथ कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। Its height start at 5 सेंटीमीटर and increase by 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितने से स्टार्ट होती है 5 सेंटीमीटर, अगली बार 1 बढ़ गई 6, अगली बार 7, अगली बार 8, और 5 पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, और अगली बार 9। हाँ जी क्लियर, 5 परत हो गई, 1 2 3 4 5। चलिए 6 5 11 20 35 35, टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी 35, √3/4, √3/4 इंटू 4 इंटू 4,
√3/4 into 4 into 4, √3/4 into 4 into 4 into 35। 4 से 4 35 दूनी 70 140 1.732 14 9 28 42 43 44 4 7 98 14 और 10 24 242। लो भाई साहब एग्जैक्ट आंसर आया 242.48। खत्म। अच्छी तरह ध्यान रखना, पहली 5 है, फिर एक एक बड़ी 6 7 8 और लास्ट में 9। 5 हो गई, सबको ऐड कर लिया 35। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। खत्म कर दो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन फटाफट से। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी लंबाई में 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा बेलनाकार छेद डाला जाता है। शेष ठोस का लगभग आयतन कितना है? टोटल वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम। खत्म। ए सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर and height 10 centimeter and height 10 centimeter. A smaller cylindrical hole of radius 3 centimeter ड्रिल करा जाता है। शेष ठोस का लगभग कितना आयतन है? बोलो भाई क्लियर। क्या करूंगा मैं? टोटल का वॉल्यूम। टोटल का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 10 माइनस पाई और 3 इंटू 3 और इंटू 10। चलो अब इसको आप कर लो भैया। 22/7 इंटू 10, 25 माइनस 9 16, 22/7 इंटू 10 इंटू 16, तो ये हो गया 160 इंटू 3.14। 22/7 को 3.14 ले लो आप और आपका आंसर आ गया 16 16 चौक 64, 16 और 6 22, 48 और 2 50, 502। हाँ जी, ये लो सब। क्या किया? टोटल का वॉल्यूम माइनस जो निकाला गया है उसका वॉल्यूम और रिमेनिंग सेट होके आ गया। हाँ जी चले भाई। 48 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर दो समतलों द्वारा काटा गया है। तीन भागों के आयतनों का अनुपात क्या है? चलिए, ए राइट सर्कुलर कॉन हैविंग हाइट 30 सेंटीमीटर is cut by two parallel planes at height 10 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर from the base। ये बेस है भाई, ध्यान रखना है। 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 और 20 लूंगा तो निश्चित रूप से ये तीनों हो गए। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है? यहां से यहां की हाइट कितनी है? 10, और यहां से यहां की हाइट कितनी है? 20, और यहां से यहां की हाइट कितनी है? 30। और भाई साहब हाइट का ही खेल है पूरा। 1
2 3 1 8 27। लो साहब, ये वॉल्यूम का हो गया। अब उसने कहा, क्या कहा कि तीनों भागों के रेशो वॉल्यूम बताओ। पहले का वॉल्यूम तो 1 है, कोई झंझट ही नहीं है। दूसरे का यहां तक 8 है, 8 में से 1 गया, कितने बचे? 7। तीसरे का 27 है, 27 में से 8 गए, कितने बचे? 27 में से 8 गए, कितने बचे? 19। खत्म क्वेश्चन आंसर। ये लो भाई। हाँ जी, क्लियर। अब ज्योमेट्री का सिस्टम यहां पे सेट हुआ, सीधी सी बात है। ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 से निकाला 1, 2 से निकाला 8, 3 से निकाला 27, 8 में से 1 गए 7, 27 में से पूरे 8 गए, तो कितना बचा? 19। कर दो भैया। हाँ जी, चले भाई। नेक्स्ट 49। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर आर त्रिज्या वाले एन छोटे अर्धगोलों में ढाला गया है, एन का मान बताओ। जब कभी भी एक ही आइटम को सेम उसके आइटम में करा जाता है तो उसके वेरिएबल है, उनका सम ऑफ द कर दो, खत्म। आर त्रिज्या वाले आर का क्यूब बराबर छोटे छोटे एन, एन आर का क्यूब, तो एन बराबर क्या हो गया? आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। खत्म करो कहानी को, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, फिनिश इट। जब कभी भी एक ही आइटम को देखिए, इसमें एक्चुअल में क्या है, यदि आप कहते सर हम तो छोटे छोटे 2-3 गोलों में काट रहे हैं, लो भैया 2-3 गोलों में काट दो, 2-3 गोलों में काट दो, खत्म। सबके रेडियस का क्यूब या सबके डायमीटर का क्यूब, सबके डायमीटर का क्यूब या सबके रेडियस का क्यूब आपस में क्या होता है? समान होता है, खत्म। अच्छा, स्पेयर के लिए भी यही है, और स्पेयर के लिए भी यही है, और हेमी स्पेयर के लिए भी यही है, और क्यूब के लिए भी यही है। क्योंकि क्यूब में भी क्या होता है? एक क्यूब होता है, तो छोटे छोटे डिब्बे बना दो आप। चलो, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई भाई, ध्यान रखना डायरेक्टली। और इसमें मैंने आपको सिखाया था, यदि रेडियस 3, 4, 5 है तो नए वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? 6। और यदि 6, 8, 10 है तो नए वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? 12। ये लो भाई, ये मैंने सिखाई थी और इस पर क्वेश्चन बने थे। आ जाओ 50 नंबर। 3 धातु के गोले जिनकी त्रिज्याएं 3, 4, 5 है। आ गया भाई साहब, ये तो 3, 4, 5 है, तो नए वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? 6। आ गया क्वेश्चन। 3 metallic sphere with radius 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter respectively are melted together and recast into a single solid sphere. What is the radius of the new sphere? चलो नेक्स्ट। एक ठोस पिरामिड को रंगना है। रंगने का मतलब सरफेस एरिया की बात है। यदि रंग 2 वर्ग मीटर प्रति लीटर, यानी कि 2 वर्ग मीटर पर लीटर, 1 लीटर में 2 वर्ग मीटर रंगाई आता है, और कुल सतह 48 वर्ग मीटर है, तो सुधार के लिए 5% रंग सहित एक्स्ट्रा भी चाहिए अपन को। चलिए, पिरामिड, ए सॉलिड पिरामिड is to be painted, a paint cover 2 meter square per liter and total surface is 48 meter square. Total surface is 48 meter per square. 48 को किससे डिवाइड करा? 2 से। 24 लीटर आपको क्या चाहिए? कलर। 5% एक्स्ट्रा और चाहिए। अब सुनो, 10% क्या होता है? 2.4,
और 5% क्या होता है 1.2, तो ये हो गया 25.2, तो 25.2 लीटर कलर ले आओ, खत्म काम। हाँ जी बोलो भाई 51 फटाफट। 48 सीधा सीधा 48 स्क्वायर, 48 को 2 से डिवाइड करा, 24 लीटर आ रहा है, 5% एक्स्ट्रा कलर लेके आ रहे हैं आप। चलो नेक्स्ट। एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 25% बढ़ा दिया जाता है जबकि ऊंचाई वही रहती है, तो आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी? 25%। खत्म करो भाई साहब। आधार का क्षेत्रफल आपने 25% बढ़ाया है तो वॉल्यूम 25% ही बढ़ेगा। नेक्स्ट 53। एक अर्धगोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर इंकित है। अर्धगोले का आयतन क्या है? ए हेमी स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड चलो, एक अर्धगोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर अंकित है। अर्धगोले का आयतन क्या है? बोलो भाई, सबका ध्यान। गोला। A hemisphere is inscribed in a cube of side 6 centimeter. What is the volume of the hemisphere? भाई साहब सीधी सी बात है, वो जो हेमीस्फीयर है उसका साइज नहीं दे रखा। ऐसी स्थिति में आप उस हेमीस्फीयर का साइज यही मानेंगे। और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 3। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। बाईस बटा 7 होता है ये। जल्दीबाजी में भी गड़बड़ी कर रहे हैं आप। तीन तिया 9 दूनी 18 और ये 3.14। 18 चौक 72, 18 56.15 लगभग। लो भाई लगभग। हाँ जी क्या किया मैंने? 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना आएगा? 3। क्यों आएगा 3? क्योंकि पूरे का कितना है? 6। चलो हाँ 56.12 बिल्कुल नियरेस्ट। बोले चाहे नहीं बोले नियरेस्ट, ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। ए डिस्प्ले स्टैंड, ध्यान रखना, डिस्प्ले स्टैंड इज शेप्ड लाइक ए राइट ट्रेंगुलर प्रिज्म। समकोण त्रिभुज के आधार का एक प्रिज्म है। ये लो भाई स्टैंड है, भाई स्टैंड है। ये लो प्रिज्म है। त्रिभुजाकार आधार एक समकोण भुज जिसकी लंबवत भुजाएं 3, 4, 5 मापी गई हैं। 3, 4 और ये क्या हो गई? 5। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सही है 10 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े आयताकार फलक, सबसे बड़ा आयताकार फलक 5x10 है ना, 5x10। और सबसे छोटा आयताकार फलक क्या है? 3x10 है ना। तो 50 - 30 कितना आंसर हो गया? 20। अच्छा एक मिनट। तो ये हो गया 5:3। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 5:3। ये लो भाई दोबारा। फलक जो साइड है 5 पर साइड जाएगी 10 की, 5x10। और इसका क्या है? 3x10, तो 5:3। और सुनो सीधा सीधा कर सकते थे, सबसे बड़ा ये सबसे छोटा ये, खत्म करो कहानी को। 5:3 क्योंकि 10 तो दोनों के लिए इक्वल है। नेक्स्ट 55।
एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज के आधार का है। समकोण प्रिज्म का आधार, देखो समकोण प्रिज्म और समकोण त्रिभुज प्रिज्म दोनों में डिफरेंस है। समलंब चतुर्भुज के आधार का है। लो भाई साहब, समलंब चतुर्भुज के आधार का है, इस तरह का है। इसकी समांतर भुजाएं 10 और 6 हैं, 10 and 6, और हाइट कितनी है इसकी 4, 1/2 इंटू 16 इंटू 4, 1/2 16 इंटू 4, और हाइट कितनी है 15। 15 दूना 30, 480, 480 आंसर खत्म। राइट, नहीं 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 नहीं, समझने की कोशिश करो। राइट का मतलब है, बस बात तो तुम्हारी ये है, समकोण प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज के आकार का है। देखो राइट का मतलब अपने आप में होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में खड़ा है कि जो सीधी सिचुएशन है। समझो, जैसे ये कमरा है, ये कमरा क्या है, राइट है, यानी कि कहीं ना कहीं 90 डिग्री मेंटेन है इसकी। अब यहां पे आप कहोगे सर 90 डिग्री कहां मेंटेन होगी, यहां मेंटेन हो रही होगी, यानी ये ऐसा नहीं है कि आड़ा तिरछा हो रहा हो, ये है इसका यहां मीनिंग। अच्छा दूसरी बात, यदि आपके मन में आ रहा होता कि सर हम राइट सर्कुल राइट है तो चलो हम इसको वो बना दें, बाई चांस रेक्टेंगल बना दें, तो भाई साहब रेक्टेंगल कैसे बना देंगे, रेक्टेंगल का तो खेल ही अलग हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसने क्लियर कहा है पैरेलल साइड्स। चलो नेक्स्ट, किसी गोले का आयतन का संख्यात्मक मान पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले की त्रिज्या बताओ। लो भाई ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका था, फिर दोबारा आ रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर इक्वल टू 3 यूनिट। नेक्स्ट, पानी की टंकी का मिश्रित प्रिज्म, पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है जिसका निचला भाग त्रिभुजाकार प्रिज्म है और जिसका आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई 1.2 है, जबकि ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है। लो भाई ये पानी की टंकी है और ये पानी की टंकी है। इसका एरिया कितना है 60 और इसकी हाइट कितनी है 1.2 और इसका कितना है 30 और इसकी हाइट कितनी है 0.08। इस तरह से कोई टंकी बनी हुई है, मतलब दो पार्ट हैं, ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट है, सही है, दो पार्ट। टंकी का कुल आयतन कितना है, दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा 3 इंटू 0.08 और ये क्या होगा 60 इंटू 1.2, ये हो गया 8 24 24 लीटर और ये हो गया आपका 24 लीटर आएगा 2.4 लीटर आएगा। टू 2.4 लीटर और ये आपका आया 74 लीटर। दोबारा, आधार आयताकार प्रिज्म है भाई साहब, इसका आयताकार प्रिज्म है, ये ध्यान रखना है। 40 और 30, आ जाओ इधर। अरे रुको तो सही, अभी तो कहानी गड़बड़ हो गई अपनी। एक का तो क्या है सरफेस एरिया का वो दे रखा था, दूसरे का नहीं दे रखा है, तो ये क्या होगा आपका ये 1200 और इंटू 0.0 ये रहा, और इसका आ जाओ 60 इंटू 1.2, 12 72, 12 96, 6 2 8, 9 7 16,
168 अभी भी नहीं है, लगभग नहीं है। 9 7 16 168। अब 168 मीटर क्यूब है ना। हाँ जी, इसका एक बार आंसर चेक करो जरा एक बार। लगभग 168 172 है ये आंसर है। चेक करो भाई एक बार जरा कहां गड़बड़ी आई है, प्लीज चेक। गलती तो गलती होती है। हमने क्या है 0.8 मीटर हाइट है, 0.8 यहां 0.08 लिख लिया, 0.8 मीटर हाइट है। बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। चलो 57 के बाद आ जाओ 58। 10 सेंटीमीटर भुजा और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुजाकार आधार, समबाहु पिरामिड को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर रखा गया है। ध्यान रखना, इट्स नॉट प्रिज्म, पिरामिड। दस सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर रखा गया है। सही है। ये लो साहब, हाँ जी आ गया, सेट हो गया। मिश्रित ठोस का कुल आयतन, भाई साहब ये तो हो गया आपका 1000। अब ये इसका आधार क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10 और इंटू 14। √3/4 इंटू ए स्क्वायर और h, खत्म। 2 से करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 5, 14 पंजे 70, 7 पंजे 35 इंटू 1.732। 0 से उड़ा दो इसको, 35। अब देखो इसका आंसर थोड़ा सा लगभग में लिया जा सकता है क्या, एक 0 से तो 17, 17 पंजे 85, 17 थी 51 और 59, यानी कि 1592। नहीं साहब, हाँ जी कितना आएगा इसका आंसर। मिश्रित ठोस का कुल वॉल्यूम बताओ। हाँ भाई, हाँ जी 10 सेंटीमीटर भुजा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले एक पिरामिड को, क्यूब में बन रहा है, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया 1000, पिरामिड 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया इनटू हाइट, खत्म कर दिया। टोटल क्या हो गया 12 से 2। चलो 59। एक वर्गाकार आधार और लंब प्रिज्म का आयतन इतना है। एक वर्गाकार आधार और ऊंचाई इतनी है, वर्गाकार आधार की भुजा क्या है। हाँ जी 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इक्वल टू 1024, खत्म। 16 16 96, ए बराबर क्या हो गया 8 इंटू √3। ए बराबर क्या हो गया 8 इंटू √3। नहीं भाई साहब, प्रिज्म में पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है पिरामिड नहीं है। चलो प्रिज्म है, क्या हो गया आपका 8। 60
20 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है 360। 360 में 20 से डिवाइड कर दो, कितना 18, एक का 18 आ गया, 18 एक्सटीरियर है तो इंटीरियर कितना होगा 162 इंटू 20, 2 दूनी 4, 3240 आंसर, 3240 आंसर, खत्म। बोलो भाई क्लियर। 61, एक गोले का आयतन 144 सेंटीमीटर क्यूब है, गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो गोला आर क्यूब पहले 1 है, अब कितनी कर दी दुगनी, 1 से क्या हुआ 1, 2 से क्या हुआ 8, कितना बड़ा 7, और 7 का मतलब क्या हुआ 700%। खत्म करो कहानी को। 1 से 8 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ 7, और परसेंटेज में क्या होगा 700, खत्म। एक प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। प्रिज्म का आधार प्रिज्म जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है x 2x। आधार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। 30, देखिए इसको कैसे निकालते हैं, 30 का आधा करा 15, 2x और x 3x, 3x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 5, यानी अब आपके पास क्या आ चुका है, ये तो आ गया 5 और ये क्या आ गया 10। खत्म कहानी। ये तो आ गया 5 और ये आ गया 10। अब क्या कह रहा है कि सर ये स्लैब्स में बटी हुई है, आधार का परिमाप इतना है, प्रिज्म की ऊंचाई पहली परत में 15 और चौथी परत में 9 तक घटती है। पहली परत में 15 है, 11 है, 15 है, 13 है, 15, 13, 11 और 9, इस तरह से डिक्रीज होती है। टोटल 20, 30, 35, 38, 48, टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी 48। चलो एरिया ऑफ द बेस, वॉल्यूम निकालना है। एरिया ऑफ द बेस कितना हो गया 10 इंटू 5 और इंटू क्या हो गया 48, 8 पंजे 40, 20 4 24 और 2400 आंसर। फिनिश इट। हाँ जी बोलो भाई। ऐसे करीब 6 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, सही है नहीं है। डिक्रीज होती है, एक 15 और एक 9 तक चौथा है, तो इसको अंक गणितीय लिख रहा होगा, अंक गणितीय सिस्टम में सेट करना है, अंक गणितीय क्रम में सेट करना है। 63, एक वृत्त एक नियमित पंचभुज के अंतर्गत बना है। भाई साहब सीधी सी बात है, 360, 365, आंसर क्या आ जाएगा 72। नेक्स्ट 64, एक गोलाकार टैंक पानी से भरा हुआ है, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। टैंक का उपयोग बेलनाकार कंटेनरों को भरने के लिए किया जाता है जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 मीटर, ऊंचाई है कितने कंटेनर। गोले की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6। टैंक का उपयोग बेलनाकार कंटेनरों को भरने के लिए किया जाता है। बेलनाकार कंटेनर पाई आर स्क्वायर 12 और इनके कितने नंबर है n। खत्म सब, काट दिया, पाई से पाई 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 से 3, 6 चौका 24, कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं 24। चलो भाई देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को बताएं। बैंक, एसएससी, रेलवे, सीसेट, सारे क्वेश्चन PYQ मौजूद हैं एक नए अंदाज में। थैंक यू।